ये एक महान परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें अपनी लैंग्वेज में बाइबल मिला है। आज भी पता नहीं कितनी भाषाओं में बाइबल ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, पर ये हमारे लिए एक शुक्र है, हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हमें अपनी बाइबल सिंधी में भी है, इन देवनागरी। हाँ, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था। हम बोलते हैं ना जैसे वर्ड सांप के बच्चों, उन्होंने लिखा था नांगन जी औलाद। ओके, डोंट वरी। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें अलग हैं, और अगर आपको कॉपी चाहिए तो आप मंगाइए कहाँ से। बट मैं चाहता हूँ पहले आप वो लोग जो सच में परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक चाबी लाया हूँ आज। कई लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता है, कुछ लोग कहते हैं याद भी नहीं पड़ता है, पढ़ते हैं सवेरे शाम तक याद नहीं रहता है। अभी आप मुझे बताओ, एक चिप है जिसमें 1 GB की उसमें स्पेस है, और आपने ऑलरेडी 1 GB उसमें डाल के रखा है, तो कुछ जाएगा? ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपने मन में इतनी दुनिया भर के रखी है, कहां से जाएगा वचन? कितने लोग हैं जो अवॉइड फेलोशिप, जहां पर अवॉइड फेलोशिप बोल रहा हूं, कोई ऐसी फेलोशिप जहां सिर्फ गॉसिप से, वहां अवॉइड करते हैं आप? मैं एक दिन 20 मिनट ऐसे लोगों के साथ बैठा था जो IPL और किसी मूवी की बातचीत कर रहे थे, और जब मैं वहां पर बैठा, जब मैं वहां से निकला ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं मूवीज देखने के लिए टेम्प्ट हो रहा था। मैं सोच रहा था आज रात को मैं भी IPL देखूंगा। मैंने बोला प्रभु 20 मिनट लग गए ब्रेन वॉश होने में खाली। और फिर मैंने समझा कि क्या हालत होती है जब आप ऐसे जगहों पे बैठते हो जहां पर दुनिया की सिर्फ फालतू बकवास और यहाँ वहाँ की बातें होती हैं। मैं किसको भी नहीं रोकता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर व्यक्ति परमेश्वर को अपना न्याय क्यों देगा, लेकिन मैं अपने माइंड में किसी भी चीज़ की करप्शन नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी और भी बातें हैं जो मुझे उन पर ध्यान देना है। तो मैं पहली चीज़ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ आज जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों ने यूहन्ना में यीशु मसीह का ये कलाम पढ़ा है, ये वचन पढ़ा है, जिसमें उसने कहा है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वो इस उपदेश को जान जाएगा। वाह, पढ़ा है आपने ये वचन कभी? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वो इस किताब को जान जाएगा। याद रखना, आप इस किताब को पढ़ के नहीं, लेकिन जब आप इस किताब को इसलिए पढ़ते हो कि इसमें लिखी हुई सारी बातों को मैं ओबे करूं। सोचो, एक बहन है यहां पर, समझिए, जो इलीगल रिलेशनशिप में है, गंदे संबंधों में है, सामरी स्त्री की तरह बगैर शादी के मर्द के साथ रहती है, और जब ये वचन उसके सामने आता है कि यार व्यभिचार नहीं करना है, वो निर्णय लेती है कि नहीं, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। आपके निर्णय आपको बहुत सपोर्ट करेंगे परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। अब मैं आपके सामने जो वचन खोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं नया नियम तो यीशु मसीह की डेथ के बाद लिखा गया था, लेकिन उससे पहले पुराना नियम था, ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, सब यहीं पर है? पक्का? पूछो अपने बाजू वाले से, आप यहीं हो ना? पूछो पूछो पूछो। अच्छा हुआ तूने लगा दिया, मैं तो बाजार चली गई थी। छापा को सोच बाजार में क्या कर रहे थे? वही मैं उससे बार्गेनिंग कर रही थी, भिंडी 12 रुपए नहीं 10 रुपए है। होता है ना कभी कभी, हम लोग कहीं और भी रहकर कहीं और भी रहते। नाउ लिसन, आप जानते हैं पुराने नियम में हर शनिवार को सब यहूदी इस तरह एक जगह पे आते थे और लोग उनके बीच में ये प्रचार करते थे। और जानते हो प्रचार क्या चलता था? मैं पहले ही बोलता हूं, ये जो पहले का सेशन है 10-15 मिनट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान देने वालों को सिर्फ समझ में आएगा। पहले पहले जब वो लोग बाइबल खोलते थे, पहले पहले जानते वो लोग क्या पढ़ते थे? कि एक स्त्री आएगी, उसमें से एक बेटा आएगा, वो डेविल को मारेगा। ये कौन है? नहीं, वो बीज कौन है? जोर से बोलिए।
यीशु मसीह, ठीक है। फिर वो निर्गमन की किताब पे स्टडी करते थे। एवरी सैटरडे, सबत के दिन सब लोग जमा होते थे और लोग प्रचार करते थे, पब्लिक सुनती थी। और जब वो सेकंड बुक खोलते थे जिसका नाम था निर्गमन, और वो उस पैसेज पे आते थे कि कैसे उन्होंने एक रात निकलने से पहले एक मेमना काटा, उसका ब्लड लगा के अपने घर के बाहर लगाया। ये ब्लड किसको दर्शाता है? जोर से बोलिए। ओके, थर्ड, जब वो तीसरे पे आते थे, व्यवस्था विवरण में आते थे, तो वहां लिखा था, मूसा कहता है परमेश्वर तुम्हारे बीच में मेरे जैसा एक नबी उठाएगा। ये कौन है? यीशु मसीह। उसके बाद एक और किताब आती है जिसमें ऐसा बताया गया है कि जब इजराइल के लोगों को सांप डस रहे थे तो प्रभु ने उनको कहा कि एक लकड़ी लो, उस पर पीतल का एक सांप चढ़ा दो, जो उसको देखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। ये किसको दर्शाता है? चार ही लोग बोल रहे हैं। ओके, और उसके बाद आप एक और पैसेज पढ़ोगे। पढ़ते पढ़ते आप बाइबल के 39 किताबों को जो पुराने नियम में पढ़ लो, हर किताब में लोग ये जानते थे कि एक आएगा जो हमारे लिए मरेगा। पर मुझे एक बात बताइए, जब यीशु आया, उन 39 किताबों का जो लेखक था वो उनके बीच में आया, कितनों के बाद जानते थे? निकोदेमुस, एक यहूदी धर्मगुरु जो पूरी किताबों को जानता था, क्या वो आप क्या बिलीव कर सकते हो? जब निकोदेमुस यीशु के साथ बैठा था तो क्या उसे ये बात पता थी कि जिस किताब को वो इतने सालों से पढ़ रहा है उसके लेखक के साथ वो बैठा हुआ है? उसको नहीं पता था। He never knew। आप जानते हैं, हर किताब में वो लोग बताते थे कि यीशु ये है, यीशु आएगा। उनका नाम नहीं पता था यीशु, पर मसीह आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो व्यक्ति सामने आया, सब कहते हैं ये शैतान है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक आदमी पूरी बाइबल जानता है लेकिन स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। मैं आप में से बहुतों को जानता हूं, आपको शायद पूरी बाइबल पता होगी, आपने पूरा बाइबल 3-4 बार पढ़ लिया होगा, पर हो सकता है यू आर टोटली स्पिरिचुअली ब्लाइंड। आप जानते हो, बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है जो बार बार पढ़ने से समझ में आती है। याद रखना, बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर तुम पे बाइबल रिवील करना चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो रिवील। इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन। द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल इज रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर ने उन चीजों को प्रकाश दिया है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस किताब को पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस किताब को पढ़ते समय क्या आप ये महसूस करते हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं पर इनसाइड आपको कोई वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है? Do you have this type of experience कि जब आप इस किताब को, क्या आप केमिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हो? अच्छा, यो मत्ती दे में लिखला, अच्छा अरे ये तो यहां लिखा है। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो एक वचन यहां से निकालते हैं, 2 वचन यहां से निकालते हैं, और ये सारी साईबाजी बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, ये बिंडी यहां से यहां से यहां से यहां से, और जानते हैं वो लोगों को बोलते हैं ये रेवलेशन है। ये रेवलेशन कैसे? ये तो स्क्रिप्चर्स हैं सारे। रेवलेशन तो वो होता है, प्रकाशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो अंधियारे में थी और परमेश्वर ने आपको ज्योति दी कि ऐसी है ये चीज। आप जानते हो परमेश्वर किन पर अपना वचन रिवील करता है? बताऊं अभी आपको, कौन से वो लोग होते हैं जिनको देखकर परमेश्वर कहते हैं कम, इस आदमी के ऊपर हम वचन खोलेंगे, इसको बताएंगे कि हम अंदर से कैसे हैं। लिसन, सब यहां देखिए। आपने तो बहुत धन्यवाद दिया होगा, प्रभु धन्यवाद, पेट का दर्द उतर गया, सर का दर्द उतर गया, पैसे चले गए, वापस आए। आप जानते हो जीसस ने कहां धन्यवाद दिया? एक बार, हे पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं, रीजन क्योंकि तूने ये बातें ज्ञानी और समझदारों से छुपाई है। कितने लोगों ने इस बात के लिए कभी प्रभु का धन्यवाद किया है? इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल है, फादर आई थैंक यू बिकॉज यू हाइड दीज थिंग्स फ्रॉम इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पीपल। अब मुझे एक बात बताइए, हमको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। आपने अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बनाया है। कुछ बहनें बहुत अच्छा खाना बना देती हैं, किसने आपको सिखाया है? मेरी मम्मी ने। तेरी माँ को किसने सिखाया? उसकी माँ ने। और उसकी माँ को? लास्ट तक जाओ, लास्ट से परमेश्वर आएगा। कई लोग बोलते हैं अरे माँ हल्ली बजाना, ये घर रुली है दिन
डू यू नो, कुछ घमंडी बहनें ऐसा बोलती है, मैं चली जाऊं ना घर ही सफा, ये सफा तहस नहस थिएंदा, सफा खत्म थिएंदा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, तू जा, फिर भी घर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैष्णो होटल जिंदाबाद। लिसन वेरी केयरफुली। अब कुछ भाई लोग भी हैं जो, याद रखना, इंटेलिजेंट परमेश्वर बनाता है, स्मार्ट परमेश्वर बनाता है। फिर परमेश्वर ऐसा कैसे कहता है कि मैं अपनी इस किताब को इंटेलिजेंट पे रिवील नहीं करूंगा? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। परमेश्वर आपको इंटेलिजेंट बनाता है, परमेश्वर आपको अंदर अच्छी एक्टिविटीज देता है, पर याद रखना, जिस दिन आपने घमंड किया ना मैं इंटेलिजेंट हूं, परमेश्वर आपको बताना बंद कर देगा। अरे खुदा इंटेलिजेंट बनाता है, पर खुदा घमंड कहां से देगा तुम्हें? आज बहुत सारी जब बहनें बाल स्ट्रेट करवा के आती है ना, उनको उनकी शक्ल देखो। उस दिन एक भाई ने से बाल कटवाए थे, बड़े ऐसे खड़े हुए थे, तो मैंने उसको बोला, सुअर देखा है तूने? तो बोलता है नहीं। मैंने बोला जा देख, उसके बाल भी ऐसे ही होते हैं। तो बदर ये क्या कर दिया आपने, मेरे को उससे पिघल दिया। मैंने बोला मैंने कंपेयर नहीं किया तुझे, पर मैंने बोला ये स्टाइल का वो नाम है। कभी आपने इस बात को देखा है, कभी कभी आप अपने आप को कितना, देखो स्पेशल फील करना अलग है, पर प्राइड रखना एक अलग है। स्पेशल फील करते समय आप किसको कंपेयर नहीं करते हो कभी अपने आप से, आप खुश रहते हो, लेकिन प्राइड में आप दूसरों को कंपेयर करते रहते हो कि नहीं नहीं ये छाती लगे, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो ये कुछ भी नहीं है। आप जानते हो पर में यीशु क्या कहता है? पिता मैं धन्यवाद देता हूं, इनडायरेक्ट यीशु ये कर रहा, मैं धन्यवाद करता हूं कि जो लोग अपने इंटेलिजेंसी पे घमंड करते हैं, तूने उन्हें ये बातें नहीं बताई हैं। अब उसके बाद मुझे बताओ परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने ये बातें बच्चों पे प्रकट की हैं। जानते हो बाइबल किसकी किताब है? बाइबल बच्चों के लिए लिखी गई है। कितने लोग हैं जो इनसाइड बच्चे हैं? 5 दिन पहले मैंने एक बच्चे को हर्ट किया, हो गया मुझसे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आधे घंटे के बाद वो लड़का मेरे साथ में था। आधा घंटा पहले मैंने उसको हर्ट किया, वो मेरी वजह से रोया। आधे घंटे के बाद वो मेरे आर्म्स में था। ये बच्चा होता है, आधे घंटे के बाद फॉरगिव करके वो आपके साथ खेलता है। डू यू नो बच्चा क्या होता है, बेबी क्या होता है? याद रखना इस बात को, बच्चे कभी भी अपने अंदर नफरत नहीं रखते हैं। कभी एक दिन आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो कि आप ट्रेन में आ रहे थे, आप बस में आ रहे थे, या तो आपके घर के अंदर किसी ने आपको बहुत गहराई से डिच किया, हर्ट किया, और आपके अंदर सच में हर्ट हुआ, और अब अनिवार्य है आपको विचार आना स्टार्ट होंगे कि मत बात करना, तू भी मत छोड़ना, आए ये आदमी, इसको कंप्लेन करना इसकी। लेकिन आप अपने आप में जानते हो क्या सोच रहे हो? नहीं, वो परेशान है इसलिए उसने मुझे ऐसा बोल दिया, लेकिन वो इविल पर्सन नहीं है। मैं उसको जानता हूं, वो डिस्टर्ब है इसलिए उसने मुझे ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन ये घटिया आदमी नहीं है। जब आप अपने आप को ऐसा प्योर रखते हो ना, परमेश्वर ऐसे लोगों पे अपना वचन रिवील करता है। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है? आजकल इसके ऊपर प्रचार होना ही बंद हो चुका है। आजकल प्रचार जानते हैं किस बात पे होते हैं? हमें दशमांश दो, हमारे कलीसिया में आते रहो, और तीसरी चीज, एक और चीज जिसके ऊपर बहुत प्रचार होता है, जाओ सेवकाई करो। तीसरा फिर भी ठीक लगता है, लेकिन ये दो तो स्टार्टिंग के समझ में ही नहीं आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने लोगों ने इस वर्ड पे कभी प्रीचिंग सुनी है? फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। जानते हो परमेश्वर का भय क्या होता है? मैं आपको बताऊं, वो मेरे अंकल बैठे हुए हैं वहां पर, 11 साल से मैं उनको जानता हूं। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत पसंद करता हूं उनको, सच में बहुत पसंद करता हूं मैं उनको। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? समझो उन्होंने मुझे अपने बिल्डिंग के नीचे बुलाया, कहा सूरज भाई आप एक काम करो, 11:30 बजे नीचे आ जाओ, चलना है कहां पर? और मैं 11:30 बजे नीचे आके खड़ा हूं। 11:30 के 11:40, 11:45, 12 में 10 कम, 12 में 5 कम, 12 बजे तक अंकल नीचे नहीं उतरे। और 12 बजे जिसे मैं कॉल करता हूँ ना, मैं उनको बोलता हूँ अंकल आप आए नहीं है। अरे बेटा समझ, मैं भूल गया था, बस 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 तो रुक, मैं आ रहा हूँ। और फिर इन्होंने शर्ट पैंट पहना, बेल्ट डाला, चप्पल साफ की, और 12:15 बजे ये आए। अब आप मुझे बताओ इस 45 मिनट्स में मुझे कितने ख्याल आएंगे इनके लिए बुरे? बता देकर आल चाहो माता 10 मिनट अभियान
मैं 45 मिनट्स वहां खड़ा था। अब जानते हुआ क्या? सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर का भय क्या होता है। 45 मिनट्स में मेरे अंदर अंकल की इमेज थोड़ी खराब हो गई कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना चलता है। अब ये बात इनको पता है कि मैं इनके लिए ये सोच रहा हूं? आइए सवाल जवाब दीजिए, क्या उनको ये बात पता है कि मैं उनके लिए ये सोच रहा हूं? आपको पता है? बताओ किसको पता है? अब मैं घर जाऊंगा, मैं प्रभु को बोलूंगा, प्रभु मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाया कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उनकी आंख लग गई। प्रभु पर एक बात कहना चाहता हूं, मैंने किसी को भी नहीं पता है कि मैंने इनके लिए क्या सोचा। मैं, तू जानता है। मैं तुझसे माफी मांगता हूं प्रभु कि मैंने अपने बुजुर्ग भाई के लिए मैंने ऐसे ख्याल क्यों रखे। जो ऐसी जिंदगी जीते हैं वे सचमुच परमेश्वर के भय को मानते हैं। इधर लोगों का शक्लें देखो, कई बार इतना कचरा रख के बैठते हैं और बाहर गीत गाते रहते हैं, प्रभु सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, सब कुछ तेरा, जीवन तेरा। परमेश्वर कहता है सोना भी रख, चांदी भी रख, जिंदगी दे। एक आदमी ने कहा मसीह लोग जितना झूठ संडे मॉर्निंग को बोलते हैं ना, कभी नहीं बोलते। डू यू नो? इतने आत्मिक गीत गाएंगे, ये वो ये। कितने लोग हैं जो कभी कभी प्रभु आपको बोलता है तेरा तेरा गोल्ड सिल्वर तेरा कुछ नहीं चाहिए, अपनी जुबान मुझे दे ताकि मैं तेरी जुबान को यूज करूं अच्छे से। याद रखना, बाइबल पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। परमेश्वर का भय मानो। लिखा है भजन सहायता में, यहोवा अपनी बेद की बातें उन पे प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं। बाकी अगर आप सिर्फ इसको पढ़ते रहते हो और परमेश्वर आप पे रिवील नहीं करता कुछ, तो आप समझ जाना समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो गलत है तुम्हारे लाइफ में, कोई तो अनसेटल मैटर है तुम्हारे लाइफ में। मैंने कितने लोगों को देखा है सिर्फ पढ़ते रहते हैं। उनसे पूछता हूं आज क्या पढ़ा बेटा, बता। सुबह बताया मैं, कल बताऊं? कल भी क्यों बता रही है, वो भी मत बताना। क्यों? क्योंकि लोग इसे केमिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इसे पढ़ते हैं तो याद रखिए, नफरत के साथ इसे मत पढ़िए। ओके?